सबसे भ्रष्ट सरकार अगर कोई है तो वो कर्नाटका की कांग्रेस की सिद्धरामैया जी की सरकार है। तो ऐसा कोई विभाग नहीं जिसको कांग्रेस ने लूटा नहीं। सिद्धरामैया एक केस को फेस करना चाहिए, वो तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ मूडा के जमीन घोटाला मामले में केस चलेगा। सिद्धरामैया सरकार आज शाम 5 बजे इस मामले पर बैठक करेगी और सोमवार को फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देगी। इसको लेकर शहजाद पूनावाला का बयान सामने आया है। इसके अलावा शोभा करंदलाजे ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। आइए सुनते हैं नेताओं ने क्या कुछ कहा है। तो पूरे देश में और देश के इतिहास में सबसे भ्रष्ट सरकार अगर कोई है तो वो कर्नाटका की कांग्रेस की सिद्धरामैया जी की सरकार है। मूडा स्कैम में 5,000 करोड़ रुपए का गबन किया गया है। प्राइम प्रॉपर्टी अपनी पत्नी को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को दिया गया है जो ओबीसी SC ST समाज को दिया जाना चाहिए था, और वो भी एफिडेविट में दिखाया नहीं है। इतना बड़ा घोटाला करने के बाद आज कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम इस्तीफा क्यों दें। ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी को लगता है कि भ्रष्टाचार इनका जन्मसिद्ध अधिकार है। भ्रष्टाचार करना ये इनको अधिकार प्राप्त है, और इसीलिए आज जो कार्रवाई की गई है ये कानूनी और संवैधानिक कार्रवाई हुई है। इसके चलते मुख्यमंत्री जी में अगर कोई भी नैतिकता बची हो तो एक इम्पार्शियल प्रोब के लिए उनको इस्तीफा देना चाहिए। और केवल मूडा स्कैम नहीं, कर्नाटका में वाल्मीकि स्कैम 180 करोड़ का हो रहा है। वहां पे तो मान लिया है कि स्कैम हुआ है, पर 90 करोड़ का मान रहे। ट्रांसफर पोस्टिंग स्कैम, चावल घोटाला। तो ऐसा कोई विभाग नहीं जिसको कांग्रेस ने लूटा नहीं, और किस प्रकार से वहां पर लूट की सरकार चल रही है ये इसका एक और प्रमाण है। मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। गवर्नर ने, राज्यपाल ने कानूनों को स्टडी किया है। ये केस भारतीय जनता पार्टी का केस नहीं है। KJ अब्राहम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी नहीं है। अब्राहम, प्रवीण और स्नेहमयी कृष्णा, ये 3 लोगों ने गवर्नर को केस दिया था। पहले उसको गवर्नर ने स्टडी किया, सबसे बात किया, कानूनी तरीके से प्रोसिक्यूशन को आज परमिशन दिया है। सिद्धरामैया 2 केस में कल्प्रिट है, अपराधी है। एक वाल्मीकि डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में खुद वो विधानसभा सेशन में मान लिया है ये करप्शन 187 करोड़ का नहीं है, ये केवल 89 करोड़ का है। लाइक 89 करोड़ का करप्शन हो गया, ऐसे खुद सिद्धरामैया ने मान लिया है। ये पैसा किधर गया? ये पैसा तेलंगाना इलेक्शन को गया, चुनाव के लिए कांग्रेस के अकाउंट में गया। उधर वाइन शॉप को पैसा दिया, उधर ज्वेलरी शॉप को पैसा दिया, एक प्राइवेट बैंक को पैसा दिया। प्राइवेट बैंक से पूरा कांग्रेस पार्टी को ये पैसा गया। हमारा गरीबों का पैसा, हमारा गंगा कल्याण बोरवेल का पैसा, हमारा बच्चे का पैसा तेलंगाना में कांग्रेस चुनाव को दिया है। ये सिद्धरामैया ने किया, एक खुद मान लिया है। दूसरा, मूडा में, मैसूर में इसका बीवी गैर कानूनी तरीके से साइट लिया है, 14 साइट लिया है, 14 साइट लिया है, गैर कानूनी है। एक दलित का जमीन को वो लिया, एंड 92 में लेने के समय, उसके बाद हर समय सिद्धरामैया कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में थे। वो मंत्री थे, ओपोजिशन लीडर थे, अभी मुख्यमंत्री है। मैं मांग करती हूँ सिद्धरामैया एक केस को फेस करना चाहिए, वो तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। फिर केस को प्रोसिक्यूशन तो अभी हो गया, जस्टिस मिलने के लिए केस को जस्टिस मिलना चाहिए। लोगों को ये बताना चाहिए मेरे ऊपर ट्रस्ट है तो मैं इस्तीफा देता हूं एंड केस को लड़ता हूं। मुझे न्याय मिला तो मैं फिर से मुख्यमंत्री बन सकता है। ऐसे ये सिद्धरामैया ने तुरंत इस्तीफा देना। He should resign immediately and face the consequences and face the case.